अगर आप भी है दिवाली और DIYs के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, सो दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली फॉर यू ऑल बिकॉज यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ बहुत ही यूनिक DIY आइडियाज। Hello everyone, welcome back to my channel Create Cosm Things. I hope you all are doing good. So आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इजी DIY क्राफ्ट्स जिसको आप अपने फैमिली के साथ बैठ के भी बना सकते हो। जब भी हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो हम अपने फैमिली के साथ ही करते हैं, तो क्यों ना उसके पहले की प्रिपरेशंस भी आप साथ में करो। इसलिए मैंने सोचा कुछ ऐसे क्राफ्ट शेयर करते हैं जो हर किसी के लिए इजी हो क्रिएट करना। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं, बट बिफोर दैट मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस, क्योंकि आगे बहुत सारे ब्यूटीफुल DIYs मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो एंड सी कि मैंने क्या बनाया है। एंड आई होप मैंने जो भी बनाया हो इस वीडियो में वो आपको बहुत पसंद आया होगा। सो लेट्स बिगिन विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेकोर आइटम जिसके बिना दिवाली बिल्कुल अधूरा है। सो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक तोरण की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ये तोरण। कोई भी दिवाली डेकोरेशंस तोरण के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि एक बहुत ही इजी काइंड ऑफ एक तोरण बनाया जाए एंड एक ऐसा तोरण बनाया जाए जिसको स्टोर करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो, बिकॉज आप साल भर तो इसे लगा के नहीं रखोगे, तो क्यों ना कुछ ऐसे क्रिएट किया जाए जो बहुत ही ईजिली फोल्ड होके आप उसे रख सको। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कार्डबोर्ड एंड उसके ऊपर मैंने यूज़ किया है ये बकरम शीट। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से मैंने क्या मेजरमेंट लिया है, सो दैट इफ़ यू आर विलिंग टू डू द सेम तो आप इस मेजरमेंट से कर सकते हो। जनरली कोई भी इंटीरियर डोर की विड्थ होती है 28 से 32 के बीच में। तो अगर आपका डोर साइज सपोज 32 इंच है तो आप इन दैट केस 2 इंचेस एक्स्ट्रा इसमें रखना, बिकॉज एनीवेज यू आर गोइंग टू हैंग इट ऑन द टॉप। तो जब आप ऊपर में हैंग करोगे तो साइड के एजेस थोड़े से बड़े होने चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 34 इंच रखा है फॉर द विड्थ। अब बात करते हैं ये जो इसके बीच में जो ये हैंगिंग है ये मैंने 9 नंबर्स ऑफ रखा है, तो इसलिए इसके जो साइड एजेस है वो मैंने 7 सेंटीमीटर रखा है एंड जो ये ट्रायंगुलर पॉइंटेड साइड्स है इन दोनों साइड्स का एजेस मैंने 5 सेंटीमीटर रखा है। तो अगर आप चाहो तो आप इसी साइज के रख सकते हो, अदरवाइज आप अपने मेजरमेंट्स अपने अकॉर्डिंगली भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आप इसकी जो क्वांटिटी है वो भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 9 रखा है ये वाली पर्टिकुलर शेप। आप चाहो तो आप इससे ज़्यादा या कम भी कर सकते हो। इनफैक्ट आप चाहो तो आप डिफरेंट शेप्स का भी बना सकते हो। अब इन सारे के ऊपर मैंने एक बकरम शीट यूज़ किया है। ये वाली बकरम शीट मैंने पहले भी काफ़ी बार यूज़ किया है। ये मैं गलती से ले आई थी एंड ये इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो इसके ऊपर पेंट करना बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स में बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसको मैंने इस पर्टिकुलर तोरण के लिए यूज़ किया है, बिकॉज इसमें आप सॉलिड कलर्स अगर आप यूज़ करते हो तो ये काफ़ी ठीक ठाक ही यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट ब्राइट कलर्स रखने की कोशिश की है, सो दैट दिवाली है तो दिवाली इज़ नॉट ओनली अबाउट लाइट्स, इट्स ऑल्सो अबाउट कलर्स। तो बहुत वाइब्रेंट कलर्स अगर आप रखते हो अपने दिवाली डेकोर में तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि कितना ब्राइट कलर्स मैंने यूज़ किया है एंड उसके साथ साथ ये मिरर्स, ये 3D आउटलाइनर्स, तो ये सारे एक ऐसा चीज़ है जो दिवाली में या किसी भी ओकेजन्स में इनफैक्ट इन सारे के बिना वो डेकोर इनकम्प्लीट लगता है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट साइजेस ऑफ मिरर्स पहले लगा के इस तरह से देख लेती हूँ कि कौन सा बिल्कुल मुझे परफेक्ट लग रहा है एंड देन आई गो फॉर द फाइनल वन। तो यहाँ पे भी सेम मैंने वही किया, डिफरेंट साइजेस को रख के। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है ऑब्वियसली, पहले से मैंने कोई डिसाइड नहीं किया था कि मैं कौन सा डिज़ाइन बनाऊंगी या कौन सा मिरर यूज़ करूंगी। वो तो जब आप क्राफ्ट करते हो तभी धीरे धीरे आप वो सारे चीज़ इम्प्लीमेंट करने लगते हो। अब यहाँ पे जो थोड़े बहुत छोटे छोटे डिटेलिंग्स है वो सारे भी मैंने पेंट के बदले 3D आउटलाइनर का यूज़ करने का डिसाइड किया, बिकॉज मैंने पहले ही बताया कि ये बकरम शीट उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो इसलिए इसके ऊपर 3D आउटलाइनर वॉज द ओनली चॉइस। अब इसके बाद इसको मैंने इस तरह से कंप्लीट किया है एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये काफ़ी जगह से फोल्ड हो रहा है। सो ये मेरा कॉन्सेप्ट ही ये था कि इसको मैं फोल्ड करके ताकि बाद में स्टोर कर सकूँ, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, सो दैट ये पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड इनफैक्ट, सो दैट इसको मैं डिफरेंट साइजेस में स्टोर कर सकूँ। तो इसका फाइनल आउटकम आप देख सकते हो कितना ब्राइट, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आई होप आपको भी उतना ही ज़्यादा पसंद आया हो जितना ये मुझे पसंद आया। अगर आपको भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे इस पर्टिकुलर DIY के लिए, एंड इसके साथ साथ अगर आपका ये फेवरेट है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के शेयर कीजिए।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन एंड द मोस्ट यूनिक वन। ये वाली DIY आपने फॉर श्योर कहीं भी नहीं देखा होगा। अगर आपने कहीं देखा होगा मेरे चैनल के अलावा तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मुझे भी लगेगा कि शायद मैं जिस तरह से सोचती हूँ हो सकता है कोई और भी क्रिएटर इस तरह से सोचते होंगे। तो लेट मी एक्सप्लेन कि मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ। सो मैं यहाँ पे एक आउटसाइड अपने बालकनी, अपने जो आउटसाइड वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए फॉर दिवाली मैं यहाँ पे कैंडल लाइट होल्डर बनाना चाहती हूँ। बट वो थोड़ा सा यूनिक बनाना चाहती थी मैं, जैसा किसी के पास भी ना हो। इस तरह के DIY थोड़े से सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्वियसली मैंने पहले भी शेयर किया है, बट दैट वॉज फॉर प्लांट्स। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। उसको बनाने में थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंटली मैंने बनाया है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से पुराने ये जो लास्ट ईयर के कुछ दिए हैं ये इसको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली टी लाइट होल्डर मैं इसके ऊपर ही बनाना चाहती हूँ। तो पुराने दिया को भी मैंने टेराकोटा का ही पेंट किया है एंड इनफैक्ट ये पूरा DIY मैं टेराकोटा फील में ही चाहती थी, बिकॉज आउटडोर में ये टेराकोटा पेंट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो इस तरह से बनाने के बाद इसके ऊपर मैंने दिया प्लेस करके देख लिया कि मुझे कहाँ पे रखना है एंड देन जो बाकी एक्स्ट्रा जगह था वहाँ पे मैंने इस तरह से वाइट कलर से पेंट कर दिया है डिज़ाइंस। तो ये डिज़ाइन भी मैं काफ़ी सिंपल ही रखूँगी, क्योंकि पहले ही बताया था कि दिवाली में बहुत सारे काम होते हैं एंड आप बहुत जन को इंक्लूड भी कर सकते हो अपने फैमिली मेम्बर्स में। तो हर किसी को बहुत अच्छे से पेंटिंग आती हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए कुछ सिंपल क्राफ्ट्स भी आपको क्रिएट करना चाहिए, बट वो डेफिनेटली यूनिक होना चाहिए। तो इस दिवाली आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके अड़ोस पड़ोस में भी लोग आपके बालकनी को देख के एकदम हैरान रह जाएंगे एंड डेफिनेटली वो भी आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ज़्यादा बकबक हो गया। यहाँ पे आप देखो कि मैंने कितना ब्यूटीफुली ये बना लिया है। अब दिया को लगाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मोल्डेड क्ले। आप दूसरा कुछ भी ट्राई मत कीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अगर इसके ऊपर आप टी लाइट होल्डर मतलब कैंडल आप अगर रखते हो तो वो थोड़ा सा भी टिल्ट नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप अपने गार्डन में अपने वर्टिकल स्पेस को इस तरह से डेकोरेट कर सकते हो विद ब्यूटीफुल दियाज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक लगा हो और बहुत पसंद आया हो। अगर आप भी इसे ट्राई करते हैं तो इसकी भी फोटोज़ आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आपका वॉल, आपके घर बिल्कुल ही लोगों के घर से अलग लगने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो इस दिवाली ज़रूर इसे ट्राई कीजिए एंड अपनी दिवाली और ब्यूटीफुली सेलिब्रेट कीजिए। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, तो यहाँ पे भी मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल DIY क्रिएट करने वाली हूँ एंड ये मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड से क्रिएट कर रही हूँ, एज अ वेस्ट मटेरियल से ही बना रही हूँ, बिकॉज ये मैं खुद के लिए ही बना रही थी। एट द एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कार्डबोर्ड से है। ये एक बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन भी है। तो इन दैट केस आप कार्डबोर्ड के बिना आप चाहो तो आप MDF के कटआउट्स ले सकते हो इस तरह के राउंड, या फिर आप चाहो तो आप किसी भी लोकल कारपेंटर से इस तरह के वुडन मतलब कटआउट्स निकाल सकते हो एंड देन वहाँ पे आप ये वाली DIY ट्राई कर सकते हो। तो अब ये करने के बाद इसके एजेस को कवर करने के लिए मैंने पूरे को ही टिश्यू पेपर से कवर कर दिया है यूजिंग 1 पार्ट ऑफ ग्लू एंड 1 पार्ट ऑफ वाटर। वो जब ड्राई हो गया है तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे व्हाइट एक्रिलिक पेंट कर रही हूँ। आप चाहो तो आप जेसो भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो चॉक पेंट का भी यूज कर सकते हो। अब इसके ऊपर एंड नीचे दोनों साइड पे मैंने इस तरह से होल्स कर दिया है, बिकॉज ये एक हैंगिंग आइटम होने वाला है तो इसलिए इस तरह से मैंने होल्स किया। अब ये वाली DIY पे मैं लक्ष्मी जी एंड गणेश जी बनाने वाली हूँ, बिकॉज दिवाली में लक्ष्मी जी एंड गणेश जी की पूजा होती है एंड ये वाली तो ऑब्वियसली ये हैंगिंग है, तो ये आप किसी को गिफ्ट करोगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा एंड एट द सेम टाइम ये बिल्कुल ओकेशन के लिए परफेक्ट है, बिकॉज आप एनीवेज लक्ष्मी जी एंड गणेश जी की पूजा भी करते हो। तो इस तरह का गिफ्ट अगर ओकेशन के साथ मैच करता है तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए यूज़ करने वाली हूँ मोल्डेड क्ले। आप चाहो तो आप एमसिल का भी यूज़ कर सकते हो। मोल्डेड क्ले को दोनों को रेजिन एंड हार्डनर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। टैल्कम पाउडर का यूज़ कीजिए अगर बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जा रहा है।
अगर थोड़ा हार्ड हो जाता है तो थोड़े थोड़े वाटर का भी आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके ऊपर डिफरेंट डिज़ाइंस मैं इस तरह से बनाऊंगी। एक रफ स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है लक्ष्मी जी एंड गणेश जी का, एंड देन मैं इसके ऊपर अगेन वाइट जेसो का यूज़ करने वाली हूँ, सो दैट ये थोड़ा सा और इसकी डेफिनेशन, मतलब थोड़ी सी जो टिश्यू पेपर का एक टेक्सचर था मुझे वो नहीं चाहिए था, इसलिए इसके ऊपर और एक राउंड मैंने जेसो का अप्लाई किया है। अब इसके ऊपर मैं पेंट करने वाली हूँ। तो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप अपने मनपसंद कलर्स का यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपने कुछ फेवरेट कलर्स का यूज़ किया है, कुछ डिफरेंट शेड्स देने की कोशिश की है, एंड एट द एंड इसका आउटकम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बिल्कुल दिवाली परफेक्ट लग रहा है बिकॉज कलरफुल। ऑलरेडी मैंने बताया कि दिवाली इज़ नॉट जस्ट अबाउट लाइट्स, इट्स ऑल्सो अबाउट कलर्स। तो जितने पॉपअप कलर्स आप ऐड करोगे आपके डेकोर आइटम्स उतने ही ज़्यादा निखर के आएंगे एंड उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा आपका घर। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने ब्राइट येलो किया, कुछ यहाँ पे आप देखोगे एट द एंड मैंने पिंक भी किया है। तो इस तरह से ब्राइट पिंक, ब्राइट येलो, ये जनरली मैंने पहले भी यूज़ किया है बट ओनली फॉर द फेस्टिविटीज़। फेस्टिव डेकोर में ही मैं ये सारी चीज़ यूज़ करती हूँ। नाउ हियर आई वॉन्ट टू ऐड अ थिंग। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि इसको आप किसी डोर पे हैंग करो, या फिर आप अगर किसी को गिफ्ट कर रहे हो तो वो अगर अपने कार में इसे हैंग करना चाहते हैं, सो इन दैट केस आप ये लक्ष्मी जी एंड गणेश जी को अलग अलग नहीं बना के एक के पीछे एक भी बना सकते हो। क्योंकि ये मैं वॉल के अगेंस्ट इसे हैंग करने वाली हूँ, इसलिए इसके बैक साइड में मैंने कोई भी डिजाइंस नहीं किया है। आप अगर सिर्फ सिंगल साइडेड भी करना चाहते हो तभी भी कर सकते हो, बट जब आप हैंग करोगे तो एक साइड काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी लगेगा, तो इसलिए आप इसके डबल साइड में ही करना। अब इसके नीचे मैं कुछ इस तरह से पिंक कलर के टैसल्स यूज़ करने वाली हूँ। ये टैसल्स भी मैंने अपने से ही बनाया है, बहुत ही इजी होता है। मैं शायद किसी और वीडियो में मैं इसका भी बता दूंगी कि किस तरह से किया जाता है। एंड देन ये जो बैक साइड जो ये था बैकग्राउंड, उसमें भी मुझे लगा कि थोड़ा बहुत डिटेलिंग्स और ऐड करती हूँ। एंड नाउ हियर्स द फाइनल आउटकम। ये सारे DIYs के साथ ये दोनों DIY भी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है फॉर माई फेस्टिवल होम। आप ज़रूर बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। एंड नाउ फाइनली द लास्ट वन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो ये भी एक रैंडम वेस्ट से ही है। ये वाली मेरी एक कुर्ती थी तो मैं अब इसे नहीं यूज़ करती हूँ, एंड ये एक कार्डबोर्ड का मैंने इस तरह से एक झरोखा काइंड ऑफ शेप से कट कर लिया है। इसके ऊपर मैं ये क्लॉथ से इसे कवर कर दूंगी अच्छे से यूजिंग हॉट ग्लू गन एंड फेविकॉल। तो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो किसी और ग्लू से भी स्टिक कर सकते हो, एंड ये बहुत ही इजी है। एकदम लास्ट मोमेंट में भी आप ये DIY क्रिएट कर सकते हो। इतना सिंपल है, आप किसी बच्चे को भी ये पकड़ा दोगे वो भी ये काम आराम से करके आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल DIY बना सकता है। तो यहाँ पे आप देखो सिंपली मैंने इस तरह से इसे कवर कर दिया है, एंड मेरे पास इस तरह से ये स्टिकर मिरर था तो मैं उसे भी यूज़ करूँगी। एंड इसके साइड्स में मैंने यूज़ किया है 3D आउटलाइनर का, तो वाइट कलर के 3D आउटलाइनर से मैं कुछ डिज़ाइंस बनाऊंगी, एंड जो बाकी स्पेस है उसमें भी मैं थोड़े बहुत और डिज़ाइंस बनाऊंगी एंड थोड़े से मिरर्स का भी यूज़ करूंगी। पूरा वीडियो मैंने शूट नहीं किया, मतलब कुछ और काम करते करते ही मैं इसे कर रही थी, तो इसीलिए फिर मैंने शूट इसको नहीं किया था इसके पूरे फाइनल प्रोसेस को। बट देन ये इतना इजी है, सिर्फ रैंडमली आप किसी भी, ज़रूरी नहीं कि आपके पास इसी कलर का ही क्लॉथ हो या ये डिज़ाइन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर, किसी डार्क कलर के फैब्रिक अगर है तो उसके ऊपर आप इस तरह से लाइट कलर के 3D आउटलाइनर से अगर आप वर्क करते हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और अगर आपका क्लॉथ अगर लाइट कलर का है तो उसके ऊपर आप डार्क कलर के भी कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। बहुत सिंपल है, एकदम 5 मिनट्स में ही ये क्रिएट हो जाएगा आपका एक ब्यूटीफुल डेकोर पीस। तो इसका भी फाइनल आउटकम देख लो। अगर आपको ये सारे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को जाते जाते एक लाइक भी कर देना, एंड आई होप आपको ये सारे DIY आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे।
that's all I have for you in this particular video. I hope आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इसमें जो क्राफ्ट्स मैंने शेयर किया है वो आपने देखा कि कितना सिंपल है, कितना इजी है। तो आप जरूर इन सारे को क्रिएट कीजिए। अगर आप क्रिएट करते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जरूर शेयर कीजिए। एंड ये सारे आपने देखा कि कितना परफेक्ट है फॉर दिवाली ओकेजन्स। तो आप अगर अपने घर में ये सारे को इंक्लूड करते हो तो आपका फेस्टिव डेकोर और ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। तो वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दे जाते जाते। एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत ही सिंपल क्राफ्ट्स है तो कोई भी इसे ट्राई भी कर सकता है। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।